दोस्तों, अपन देख रहे हैं 11th क्लास। ठीक, 11th क्लास का अपन क्या देख रहे हैं भाई? बायो का देख रहे हैं। कौन सी क्लास का देख रहे हैं भाई? अपन 11th क्लास का। क्लियर है? ये जो 11th क्लास का सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी देखते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब ये होता है जीव विज्ञान होता है। क्या होता है भाई? जीव विज्ञान। ये जो जीव विज्ञान मतलब इसको अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायो मतलब क्या हो गया भाई आपका? जीव। क्लियर है? और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक, मतलब जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ? मतलब जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाया भाई? बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? तो देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी को मतलब जनरली किसने दिया था भाई? आपका अरस्तु को जाता है। किसको जाता है? अरस्तु। अरस्तु मतलब होता है अरिस्टोटल। किसको जाता है? अरिस्टोटल को जाता है। क्लियर है? मतलब किस वैज्ञानिक को जाता है आपका? अरस्तु नामक वैज्ञानिक को पूरे बायो का देन जाता है। क्लियर है? ये जो बायोलॉजी में जनरली क्या होता है? दो ही ब्रांच होता है। बायोलॉजी का कितना ब्रांच होगा भाई? दो ब्रांच होता है। क्लियर है? पहला जो ब्रांच होता है वो कहलाता है आपका बॉटनी। पहला ब्रांच क्या होगा? बॉटनी। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान होगा। क्या होगा भाई आपका? वनस्पति विज्ञान। क्लियर है? वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधे का जो अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधा का जो अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, या उसे ही क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्लियर हुआ? जबकि दूसरा ब्रांचेस होता है आपका जूलॉजी होता है। क्या होता है? दूसरा ब्रांच आपका जूलॉजी होगा। क्लियर है? ये जो जूलॉजी होता है मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई? अपन जंतु विज्ञान कहते हैं। कौन से विज्ञान कहते हैं भाई? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत जीव का अध्ययन किया जाता है। कौन से जीव का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु का, मतलब कोई भी एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी का अधिकतर कौन होगा? बॉटनी, और सेकंड क्या होगा? जूलॉजी। अब इसके अलावा ये एक अन्य ब्रांच होता है। मतलब बायोलॉजी का क्या होगा भाई? एक अन्य ब्रांच होता है। वो जो ब्रांचेस होता है उसमें आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी आता है। क्या होता है भाई? माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपका सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। ये जो सूक्ष्म विज्ञान होता है, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? जैसे इसमें वायरस का अध्ययन करना, बैक्टीरिया का अध्ययन करना, क्लियर है, फंगस का अध्ययन करना, ये सब जितने भी चित्र जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सब का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, मतलब सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? अगला और इसकी ब्रांचेस होती है बायोटेक्नोलॉजी होता है। अगला क्या ब्रांच होता है भाई? बायोटेक्नोलॉजी मतलब इसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्लियर है? ये जो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी मतलब जीव विज्ञान में मतलब जीव को नए बनाने के लिए या किसी काम को नए तरीका से करने के लिए या आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन लाने के लिए या फसल को अधिक उत्पादन के लिए उसके जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ मतलब हेरिडिटी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है उस आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। मतलब दो डिफरेंट प्लांट लेंगे, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने के पश्चात एक नया प्लांट का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। जब नया प्लांट का निर्माण होगा तो उसके आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होगा? चेंजेस होगा। तो उस
उसी में जब हेर फेर करते हैं अनुवांशिक पदार्थ को, वो कहलाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार इसके और ब्रांचेस होता है बायोकेमिस्ट्री। क्या होगा भाई? बायोकेमिस्ट्री मतलब इसको कहते हैं जैव रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जैव रसायन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों में पाए जाने वाले रसायन का या रस का, क्लियर है, या केमिकल्स का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आपका बायो केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके और ब्रांच होते हैं आपका फॉरेस्ट्री। कौन सा ब्रांच होता है इसका? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब होता है वानिकी। क्या होता है भाई? वानिकी। वानिकी मतलब किसी भी एक पेड़ पौधे का पूरे होल बॉडी का अध्ययन करना, वो कहलाता है वानिकी। मतलब किसी भी पौधे का जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी पौधे में से बीज क्या करता है? अंकुरित होगा। अंकुरित करेगा तो उसको एक जगह दूसरे जगह पे क्या करेंगे? प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन करने के बाद उसमें वाटर डालेंगे तो उसका क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ के साथ साथ उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के लिए फिर उसका अपन क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। मतलब संरक्षण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इन सीटू और दूसरा क्या करते हैं? एक्स सीटू करते हैं। फिर वो प्लांट का ग्रोथ मैपिंग करते हैं, फिर उसका डायमीटर करेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हम प्लांट का पूरे होल बॉडी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से क्या होता है भाई? आपका बायोलॉजी का ब्रांचेस होता है। क्लियर हुआ? अब जो आपका 11th में है, क्लियर हुआ? 11th में जो आपका पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ड्स। क्या है आपका? सजीव जगत है। क्लियर है? तो इधर देखते हैं सबसे पहले सजीव जगत। कौन सी जगह कहता है आपका? द लिविंग वर्ड्स। द लिविंग वर्ड्स मतलब इसको कहते हैं सजीव जगत। सजीव मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए लिविंग। इधर देखिए, लिविंग मतलब क्या होता है भाई? आपका सजीव मतलब ये जो जीव होगा ये जीवित कंडीशन पे होगा। कौन सी कंडीशन पे होगा? जीवित कंडीशन पे होगा, मृत नहीं होगा। जीवित मतलब उसमें लोकोमोशन की क्रिया होगी, हाव भाव होगा, बोलचाल होगा, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, उत्सर्जन होगा। क्लियर? ये सभी जो क्रिया हो रहा है वो कौन सेल पे हो रहा है? लिविंग सेल पे। जैसे हम कौन है? जीवित कोशिका, मतलब हम क्या हुए? लिविंग कोशिका हुए। जबकि अगर ये पेन होगा क्या कहलाया? ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के नहीं जाएगा, इसको ले जाना पड़ेगा हमको। मतलब हम कौन सा कोशिकाएं हुए? लिविंग कोशिकाएं, मतलब जीवित कोशिकाएं। तो सर्वप्रथम ये जो जीवित कोशिका होता है इसमें मेटाबोलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मेटाबोलिज्म होना चाहिए। मेटाबोलिज्म मतलब होता है उपापचय होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? उपापचय। क्लियर हुआ? मतलब ये मेटाबोलाइज्म में क्या होता है? इसकी दो क्रिया होती है। कितना क्रिया होगा? दो क्रिया। पहला होता है एनाबोलिज्म। क्या कहलाता है भाई? एनाबोलिज्म मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ का बनना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थ क्या होता है? बनता है। तो उसी प्रकार से मान लीजिएगा हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो जब कार्बोहाइड्रेट खाएं हम तो वो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम क्या खाए भाई? कार्बोहाइड्रेट खाए, ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है। क्या होता है? टूटता है। टूटता है क्या बनता है? आपका ग्लाइकोजन बनता है। क्या बनता है भाई? ग्लाइकोजन मतलब छोटे छोटे अणु से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण होता है। वो क्रिया क्या कहलाया? एनाबोलिज्म कहलाया। क्लियर हुआ? मतलब कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा? आपका ग्लाइकोजन बन रहा। क्लियर हुआ? दूसरा कहलाता है आपका केटाबोलिज्म। क्या होगा भाई? केटाबोलिज्म। तो ये जो केटाबोलिज्म होगा
इसमें क्या होता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स, बड़ा मॉलिक्यूल्स, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टूटता है। इसमें क्या था, स्मॉल स्मॉल से क्या बनाया, ये लार्ज बनाया, वो क्या कहलाया, एनाबॉलिज्म। मतलब छोटे छोटे अणु मिलके क्या बनाया, बड़ा अणु बनाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाया, एनाबॉलिज्म कहलाया। क्लियर हुआ। जबकि केटाबॉलिज्म में बड़ा अणु, कौन सा अणु, बड़ा अणु छोटे छोटे अणु का क्या करता है, निर्माण करता है, तब इसे क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म। और यह क्रिया हमारे शरीर में एक साथ होता है। जब यह क्रिया हमारे शरीर में एक साथ हुआ, तब इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं भाई, मेटाबोलाइज्म कहते हैं, मतलब उपापचय कहते हैं। क्लियर हुआ। अब शरीर में कौन सी क्रिया हो गया, उपापचय हो गया। जब शरीर में उपापचय की क्रिया हुआ, तब हमारे शरीर के क्या हुआ भैया, वृद्धि हुआ। क्या हुआ भाई, वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होगा भाई, आपका ग्रोथ करेगा। इधर देखिए, ग्रोथ मतलब क्या होने लगा, हमारे शरीर पे वृद्धि होने लगा। मतलब अब हमारा कोशिका की साइज, ठीक है, कोशिका के साइज में क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, तो वो क्रिया क्या कहलाया भाई, आपका ग्रोथ कहलाया। जब ग्रोथ हो गया कोई भी लिविंग सेल में, इधर देखेगा, लिविंग सेल में पहला कौन सा क्रिया हुआ, मेटाबोलाइज्म हुआ। कौन सा क्रिया हुआ भाई, आपका मेटाबोलाइज्म। मेटाबोलाइज्म के बाद शरीर में कौन सा क्रिया हुआ, ग्रोथ हुआ। और ग्रोथ होने के पश्चात शरीर में कौन सा क्रिया हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। क्लियर है, क्या हो रहा है भाई, आपका विकास हो रहा है। जब विकास हुआ, ठीक है, तभी ये, अब ये जो लिविंग सेल होगा, विकास हुआ, तो विकास हुआ, उसके बाद इस सेल्स पे क्या होने लगा, रेस्पिरेशन होने लगा। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया होने लगी। जब श्वसन की क्रिया होने लगी, तो श्वसन की क्रिया के बाद साथ साथ क्या हुआ भाई, आपका डाइजेशन होने लगा। क्या होने लगा भाई, आपका डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन होने लगा, ये कहलाया श्वसन। उसके बाद क्या होने लगा भाई, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन की क्रिया होने लगी। जैसे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थ पच गया, बॉडी ग्रोथ हो गया, तो उस शरीर में कौन सी क्रिया होती है भाई, आपका रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की क्रिया होती है। जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाओं क्या होती है, एंजिंग अवस्था पे आती है। कौन सी अवस्था पे आती है, एंजिंग अवस्था पे, मतलब बुढ़ापा अवस्था पे आता है। और बुढ़ापा के बाद ये कोशिकाओं का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। क्लियर है। इन सभी क्रियाओं की क्रिया कौन से कोशिकाओं पे होती है, तो सजीवों में होती है। क्लियर हुआ। बाकी नॉन लिविंग में यह क्रिया नहीं होता। कोई डाउट कहीं पास, ये कहलाता है आपका लिविंग वर्ड्स कहलाता है। क्लियर हुआ। मतलब अगर देखें, मैं आपको बताऊं, मैं जीवन चक्र, मतलब किसी भी जीव के प्रारंभिक जन्म से लेकर, मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था क्या कहलाता है आपका भाई, जीवन चक्र कहलाता है। मतलब लाइफ स्पन, मतलब जीवन चक्र कहलाता है। किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। क्लियर हुआ। यही पूरे क्या कहलाता है भाई, आपका बायोलॉजी का है। क्लियर है। अब बायोलॉजी में कुछ ऐसे क्या होते हैं, आपके शब्द होते हैं, मतलब एक कहते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इसको टेक्सोनॉमी। एक सीक्वेंस होता है कि किस प्रकार से जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है। जैसे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जैसे कि ये सजीव मतलब लिविंग सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग सेल मतलब लिविंग कोशिका या सजीव कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब सबसे पहले क्या हुआ भाई, एटम्स हुआ। एटम्स मतलब क्या हुआ भाई, अणु हुआ। अणु मिलके क्या बनाया भाई, मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया। क्या बनाया भाई, मॉलिक्यूल्स बनाया। क्लियर है। ये मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाया, कंपाउंड बनाया।
क्या बनाया भाई? कंपाउंड बनाया। पहले क्या था? एटम्स, फिर क्या मिला? मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। ये कंपाउंड जैसी मिला तो मिलने पश्चात एक इसका निर्माण किया, सेल का निर्माण किया, मतलब कोशिका का क्या किया? निर्माण किया। बहुत सारे जब कोशिका मिला तो टिश्यू का निर्माण किया। टिश्यू मतलब ऊतक का निर्माण किया। जब बहुत सारे ग्रुप मिलके, बहुत सारे ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण किया। अंग मतलब आर्गन का फॉर्मेशन किया। इसका फॉर्मेशन क्या भाई? आर्गन, मतलब अंग का निर्माण किया। जब अंग बन गया तो अंग के पश्चात आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इसका भाई आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, मतलब अंग तंत्र का निर्माण हुआ। जब अंग तंत्र बन गया तो किसी व्यक्ति का, मतलब एक इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति का क्या हुआ? पूर्ण रूप से विकास हुआ। अब ये इंडिविजुअल हो गया, मतलब एक लड़का होगा या क्या हो गया? ये लड़की हुआ, मतलब इंडिविजुअल हुआ कोई भी व्यक्ति। इस व्यक्ति का क्या कर दिए? शादी कर दिए, मतलब अब क्या बढ़ने लगा? पॉपुलेशन बढ़ने लगा, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगा। जनसंख्या बढ़ गया तो उस जनसंख्या का क्या होने लगा भाई? आपका इकोसिस्टम बनने लगा। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र बना, परितंत्र बना। अब इकोसिस्टम के बाद उस चीजों का क्या बना भाई? कम्युनिटी बना। कम्युनिटी मतलब समुदायों का निर्माण हुआ, और समुदाय के बाद बायोस्फीयर, मतलब एक जैव मंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी जैव मंडल में, इसमें भाई इसी जैव मंडल में लिविंग और नॉन लिविंग सर्वाइव करता है। इस प्रकार से जीवों की क्या हुआ भाई? आपका निर्माण हुआ। क्लियर? पहला क्या आया? एटम्स, फिर क्या आया आपका? मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बना? कंपाउंड, कंपाउंड से क्या बना? आपका सेल बना। तो सेल आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे। कोशिका, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा आपका मेसोकैरियोटिक कोशिका, और तीसरा आपका यूकैरियोटिक कोशिका होगा। क्लियर हुआ? ये तो पढ़े हो आप लोग। फिर बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाया? आपका ऊतक बनाया, मतलब टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाया भी? आपका अंग का निर्माण किया। बहुत सारे जब अंग मिला तो किसका निर्माण किया? अंग तंत्र का निर्माण किया। यही अंग तंत्र किसका? एक प्रारंभिक व्यक्ति, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और यही इंडिविजुअल व्यक्ति मिलके किसका निर्माण करता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का निर्माण करता है। ये जनसंख्या मिलके क्या बनाया? इकोसिस्टम बनाया। और इकोसिस्टम से क्या बना? कम्युनिटी, मतलब समुदाय बना। और समुदाय के बाद क्या बना? बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसी जैव मंडल के अंदर ही लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जीवित कोशिका और अजीवित कोशिका ही क्या करता है? सरवाइव करता है। क्लियर हुआ? ये कहलाता है आपका लिविंग कोशिकाएं कहलाता है। ये सभी चीजों से मिलके क्या बनाता है? लिविंग सेल का निर्माण हुआ। और वो लिविंग सेल कहाँ रह रहा है? तो जैव मंडल में रह रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद कहता है, इसमें एक शब्द आता है टैक्सोनॉमी हिरेची बोल के। क्या कहते हैं भाई? टैक्सोनॉमी हिरेची, मतलब वर्गीकरण। ठीक है? जो पहला चैप्टर है आपका बच्चों, वो वर्गीकरण है। पहले ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं कि जीवों का निर्माण कैसे बढ़ रहा है। अब देखते हैं वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इधर देखिए भाई, वर्गीकरण। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण, मतलब इसको कहते हैं अपन क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं भाई अपन? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है आपका वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण, मतलब कोई भी जीव है। क्या भाई? आपका कोई भी जीव है। ठीक? कोई भी जीव होगा, या मान लीजिएगा वो प्लांट ऑर्गेनिज्म होगा या एनिमल ऑर्गेनिज्म होगा। क्लियर है? इन दोनों का, प्लांट का भी और एनिमल का, क्या किया जाता है भाई? आपका नॉमेनक्लेचर किया जाता है।
क्या किया जाता है? नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण किया जाता है। और नामकरण का पूरा श्रेय किसको जाता है? तो कैरोलस लिनियस को जाता है। किसको जाता है भाई? आपका कैरोलस लिनियस को जाता है। यही कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्लांट नाम और एनिमल नाम को क्या किया था? दो नाम पद्धति दिया था। क्या नाम पद्धति दिया था? दो नाम पद्धति, मतलब इसको कहते हैं द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्लियर हुआ? ये जो द्विनाम पद्धति को संबंध देने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को जाता है। क्लियर हुआ? ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण किसी भी जीव जंतु का रखना क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब देखते हैं कि कोई भी जीवों का जो नाम होता है वो दो नाम रहता है। कितना नाम रहता है? दो नाम। पहला जो नाम रहता है, प्रथम नाम, वो वंश का रहेगा। किसका रहेगा? वंश का। वंश मतलब जीनस का रहता है। क्लियर है? दूसरा जो नाम रहता है वो स्पीसीज का रहता है। स्पीसीज मतलब जाति का रहता है। क्लियर हुआ? पहला नाम किसका रहेगा? वंश मतलब जीनस का। दूसरा नाम स्पीसीज या किसका रहेगा? जाति का रहता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि प्लांट का कैसे नाम होता है और एनिमल्स का कैसे नाम रहता है। इधर देखिए आप, ये देखिएगा, अगर वो प्लांट है, क्या है आपका? प्लांट मतलब पादप है, तो पादप का जो नामकरण करते हैं वो ICBN होता है। कहा होता है भाई आपका? ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर हुआ? मतलब ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब देखिए बॉटनी, और बॉटनी मतलब किसका अध्ययन होता है? प्लांट का। तो ये प्लांट का भी किसके अंतर्गत रखा जाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा एनिमल का जो नाम रखते हैं वो ICZN है। क्या होगा भाई? ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब प्लांट का बॉटनी के अंतर्गत नामकरण करते हैं और जूलॉजी का किसके अंतर्गत? जूलॉजिकल के अंतर्गत नामकरण करते हैं। और सबका नाम क्या रहता है? दो रहता है। क्लियर है? कैसा रहता है? दो। जैसे कि प्लांट है, मान लीजिएगा, जैसे कि बोलिए कोई भी है, जैसे कि मान लीजिएगा हम बोले, जैसे कि मान लीजिएगा मटर है। क्या भी आपका? मटर। तो मटर क्या है? प्रकार के प्लांट है। अगर हम इसका बॉटनी नाम रखते हैं तो पाइसम सटाइवा। ये देखिएगा क्या नाम हुआ भाई? पाइसम सटाइवा, मतलब पाइसम क्या हुआ? जीनस है। पाइसम क्या होगा भाई आपका? जीनस। जीनस मतलब वंश है, जबकि जो सटाइवा होगा वो स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब क्या होता है भाई आपका? जाति है। क्लियर हुआ? उसी ये किसका हुआ भाई आपका? प्लांट का। तो प्लांट का कितना नाम हुआ? दो नाम हुआ। इस कारण को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। पहला नाम पाइसम, दूसरा नाम क्या हुआ? सटाइवा, तो बॉटनिकल का नाम हुआ। उसी प्रकार से क्या होता है? जूलॉजी का। जैसे कि मान लीजिएगा ह्यूमन है। क्या है आपका? ह्यूमन। तो ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस होता है। क्या होता है भाई? होमो सेपियंस। क्लियर है? जैसे कि होमो सेपियंस है, मतलब ये ह्यूमन का हो गया। तो जो होमो होगा वो क्या हुआ? अपना जीनस हुआ, और स्पीसीज मतलब क्या हुआ भाई आपका? जाति हुआ। क्लियर है? मतलब सेपियंस क्या हुआ? उसका स्पीसीज या वही कहलाता है इसका जाति कहलाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। थैंक यू दोस्त। तो इसके आगे का वीडियो अपन कल देखते हैं।